नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन, बच्चों के संग फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले दल से मुलाकात की, कहा विजेताओं से मिलकर हो रहा गर्व। फ्रीडम फॉर रैली के कार्यक्रम में तेलंगाना के मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने पुलिस की बंदूक से हवा में की फायरिंग, चारों तरफ से घिरने पर दी सफाई। उन्होंने कहा कि मैंने रबर बुलेट वाली गन चलाई थी। फ्रीडम फॉर रैली के उद्घाटन के लिए मैंने खुद जिला एसपी द्वारा दी गई रबर बुलेट वाली गन से फायर किया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऑल इंडिया राइफल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बंदूक से जुड़े सभी नियम पता हैं। सीएम योगी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, मोबाइल बाहर रखवाया, राबड़ी आवाज घुसते ही समर्थन पत्र पर साइन करवाया। ऐसे बनी महागठबंधन सरकार। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन यह सरकार बनने से पहले आरजेडी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब विधायक राबड़ी आवास पहुंचे तो सभी को गाड़ी में ही मोबाइल फोन छोड़कर आने का निर्देश दे दिया गया था। इसके बाद जब वह अंदर पहुंचे तो सबसे पहले उनके समर्थन पत्र पर साइन करा लिए गए। राजू श्रीवास्तव को होश में लाने की कोशिश, एम्स के डॉक्टर की सलाह पर सुनाई जा रही है अमिताभ बच्चन की आवाज। पृथ्वी को बचाने के लिए अगले महीने एस्टेरॉयड से टकराने वाला है नासा का यान। नासा का डार्ट मिशन अगले महीने एस्टेरॉयड को टक्कर मारने वाला है। वह उस एस्टेरॉयड की दिशा बदलने का प्रयास करेगा। अगर ये हुआ तो भविष्य में एस्टेरॉयड के खतरे से धरती बच जाएगी। राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने मुझे जड़े थप्पड़, कीवी खिलाड़ी रॉस टेलर का बड़ा आरोप। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। टेलर ने इस पुस्तक में बताया कि रॉयल्स के ऑनर्स में से एक ने मुझसे कहा, रॉस, हमने आपको डक पर आउट होने के लिए $1 मिलियन नहीं दिए थे, जिसके बाद उन्होंने मेरे मुंह पर 3 से 4 थप्पड़ जड़ दिए। वह हंस रहे थे और वे जोरदार थप्पड़ नहीं थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि यह पूरी तरह से नाटक अभिनय था। परिस्थितियों के तहत मैं इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि यह कई पेशेवर खेल वातावरण में हो रहा है। थाने में खुद को आग लगाने वाले किसान की मौत, फूट फूट कर रोए विधायक, बारिश में दिया धरना। बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर में फसल खराब होने के बाद एक निराश किसान ने थाना परिसर में आकर आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई है। इसके बाद मृतक किसान को इंसाफ दिलाने के लिए विधायक तरवर लोधी बारिश में ही थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और इस दौरान फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। 2 दर्जन पीएम उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर तंज। लोजपा नहीं तोड़ पाएंगे 3 सांसद, दल बदल कानून के डर से एनडीए में पशुपति पारस गुट के एमपी बने रहेंगे। बिहार में लोजपा के 3 सांसद महबूब अली केसर, वीणा देवी और चंदन सिंह के नीतीश कुमार की जेडीयू में शामिल होने की खबरें उड़ी थी, लेकिन अब वीणा और चंदन ने खुद कह दिया है कि वो एनडीए में ही रहेंगे। पूर्व बैंकर अंशु जैन का निधन, जर्मनी के सबसे बड़े बैंक की संभाली थी कमान। आपको बता दें कि भारतीय मूल के अंशु जैन ने जून 2012 में डायचे बैंक के को सीईओ का पदभार संभाला था। हालांकि 2015 में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देकर हर किसी को उन्होंने चौंका दिया था। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अलर्ट, श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला। मशहूर लेखक और बुक पुरस्कार से सम्मानित सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में
साहित्यिक कार्यक्रम के दौरान जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति के हमले में घायल हुए लेखक सलमान रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं और उनकी एक आंख खोने की आशंका है। चाकू से हमले के बाद उनका लीवर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। उनके एजेंट ने यह जानकारी दी और कहा कि खबर अच्छी नहीं है। श्रीलंका ने भारत के विरोध को किया दरकिनार। चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका आने की मंजूरी। 16 से 22 अगस्त तक हम्बन टोटा में रहेगा भारतीय नौसेना और इसरो को खतरा। रूस ने मुंह फेरा तो भारत की ओर देखने लगी यूरोपीय एजेंसी। अधर में लटके हैं कई स्पेस मिशन। तमिलनाडु के वित्त मंत्री की कार पर फेंकी गई चप्पल। बीजेपी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार। वर्कर्स ने फहराया तिरंगा। आतिशबाजी भी की गई। इंजीनियरिंग का अजूबा है यह ब्रिज। बर्ड हिट की घटनाओं के बाद डीजीसीए अलर्ट। देश भर के हवाई अड्डों के लिए गाइडलाइंस की जारी। लेफ्ट ने छेड़ा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का राग। माले बोली नीतीश पर पीएम कैंडिडेट का बोझ देना जल्दबाजी। श्रीकांत त्यागी केस। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस आयुक्त को भेजा मानहानि का नोटिस। मांगे 11.5 करोड़ रुपए। चीनी राजदूत ने एलएसी के पास सैन्य गतिविधियों से किया इनकार। कहा किसी मूवमेंट की जानकारी नहीं। पाकिस्तान में कॉलेज मंच पर छात्र को तिरंगा फहराने से रोका। वंदे मातरम गीत बजने पर हटाई झांकी।